शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है बिंदी बन, बिंदी में लवलीन। अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए। बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ। बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आज सबसे पहले आपको इस पावन रक्षाबंधन के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और यहाँ पर भारतवर्ष में तो राखी चली रही है, और भी देशों में बहुत समय से राखी चलती है, परंतु यहाँ पर आज का दिन विशेष है। 9 तारीख है और आज 11 बजे के करीब 10 बजे से क्लासेस होंगी, भोग लगेगा और राखी की जो विधि है वो भी चलेगी। तो इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत इस पर्व पर बाबा की तरफ से तो याद प्यार है ही, परंतु हर एक अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें। फाउंडेशन तो पवित्रता ही है हमारे जीवन का, परंतु पवित्रता की शक्ति क्या है। चलो हम पवित्र तो रहते हैं, त्याग भी किया, घर भी छोड़ा, सब कुछ समर्पित भी हुए, परंतु हमारी स्थिति चढ़ती कला की हो और ये कभी भी ऊपर नीचे, सदा ऊपर रहो, ऊपर चढ़ती कला ही हो। और ऐसा महसूस करो कि यदि हर प्रकार से कलाएं भी बढ़ रही हैं और चढ़ती कला भी हो रही है, क्योंकि कलाएं बढ़ेंगी तो चढ़ती कला होगी, और कलाएं हैं हमारी विशेषताएं। तो पवित्रता से मन और बुद्धि शुद्ध रहते हैं, हल्का रहते हैं। तो जो हमारी योग्यताएं हैं वो
ऐसा मन बुद्धि पवित्र होने के कारण, हल्का होने के कारण विशेषताओं और गुणों को ठीक से धारण कर पाते हैं। तो इसलिए इस राखी पर हम सभी, जो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हमारा ये टाइटल है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और टाइटल को सामने रखते हुए आगे के लिए भी पुरुषार्थ करते रहेंगे कि 16 कला हो, ऑल राउंड, हर बात में। कलाएं में प्रकाश भी है, चंद्रमा की कलाएं होती हैं। कलाओं में दो तरह से विशेषता भी है, योग्यता भी है, और सर्वगुण संपन्न पवित्रता है और गुण संपन्न नहीं है। तो वो पवित्रता कहीं ना कहीं एक विधि अपना ली है, लेकिन अंदर में जितनी पवित्रता होनी चाहिए वो न होने के कारण गुणों की धारणा नहीं हो पाती। तो सर्वगुण संपन्न, फिर संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ ही है कि देह भान ना हो। देह भान की बहुत पता नहीं लगता, इतना सूक्ष्म है, परंतु बड़े सूक्ष्म में सम्मान चला जाएगा, ईर्ष्या द्वेष होगी, भेंट करेंगे। तो संपूर्ण निर्विकारी अर्थात अचल अडोल और मर्यादा पुरुषोत्तम। देखो, मर्यादाएं मन से होती हैं पहले। हम बाहर की मर्यादाओं को तो मानते हैं, परंतु जो मन के सोचने की मर्यादाएं हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो मन के सोचने में ही मर्यादाएं भंग होती हैं। तो आज से थोड़ा सा होमवर्क करेंगे कि मन से, बुद्धि से तो मर्यादाएं नहीं टूट रही है। तो इसलिए आज के दिन अमृत वेले से ये विचार चल रहे थे, तो आप सबको भी फिर से राखी की मुबारक। बाबा क्यों रोज नई नई विधियां बताते हैं कि कोई भी अभ्यास करने से, अगर हमारी अवस्था ठीक, कोई भी अभ्यास करो तो बाबा रोज कोई ना कोई नया अभ्यास, नई पॉइंट सुनाते। कई कहते हैं वही वही पॉइंट है। तो एक बार बाबा ने कहा सुनानी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों में अभी तक उसकी धारणा नहीं हुई है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बिंदी बन, बिंदी में लवलीन। आजकल ये प्रश्न चलता है कि लवलीन अवस्था क्या है। तो एक जो स्वरूप बन के सागर में समाना, और आज बाबा कह रहे हैं कि बिंदु बन, बिंदु में लवलीन। ये भी एक विधि हमको बता रहे हैं, और रोज विधि का अभ्यास करें तो सिद्धि अर्थात संपूर्ण और संपन्न बनेगी। हमारे लिए तो वही सिद्धि है ना। कार्य तो बाबा का है, बाबा कराते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सिद्धि है अपनी संपूर्ण स्थिति और संपन्न अवस्था। तो बाबा कह रहे हैं कि बिंदु बन, बिंदु रूप में लवलीन। कोई भी कार्य करते हैं रहो, तो बहुत कैसा लगता है कि कैसे पॉसिबल है। काम को एकाग्र करें, काम पर ध्यान दें, या बाबा की याद करें। करना तो होगा। देखिए कैसे किसी भी बात के विस्तार में न जाओ, फिर क्यों हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर आगे क्या हुआ। बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं बातों में,
हम तो कहानी सुनते हुए भी नहीं सुनते कि याद न रहे तो रिपीट भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वर्णन होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदु लगाओ। और बाबा कहते हैं बिंदु में फिर समा जाओ। तो बिंदु बनकर जाओ, बिंदी लगा दो, तो बाबा कहते हैं कि सारा विस्तार और सारी जाल, मकड़ी की जाल का बाबा देते हैं ना कि वो खुद ही बनाती है फिर खुद ही फंसती है, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी। बहुत गहराई है, थोड़ा सभी ध्यान से सुनेंगे। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदु बन बिंदु में लवलीन हो जाएंगे। तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग आजकल लोग सब जानकारी रखने को समझते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि वाला है वो वही बात पे ध्यान देता है जो जरूरी है, और जितनी भी बातें हैं वो उसके विस्तार में नहीं जाते। कोई भी इंटेलिजेंट होता है ना, मुझे ये भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम है, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिंदु रूप लगाने से जितनी जहां जरूरी आवश्यकता है, तो दादी प्रकाश मणि एक उदाहरण देती थी। जब बाबा व्यक्त हुए तो दादी कहती थी कई बातें उनको पता नहीं थी पांडव भवन की, विस्तार में इतना पता नहीं होगा ऐसे तो, क्योंकि दादी रहती तो बॉम्बे में थी। तो एक बार कहती थी कि मैं भंडारी की तरफ, वहाँ दादी वॉक करती थी चारों तरफ, तो उसको स्मेल आने लगी जैसे तेल की ना, तो उसका थोड़ा ध्यान गया, तो उन्होंने भाइयों को बुलाया, तो कुछ लीक हो रहा था वहां से। तो दादी कहती मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या है, फिर सब भाइयों ने बताया दादी यहाँ ये। तो वो कहती थी जहाँ जरूरत होती है वहाँ बाबा मुझे पहुंचा देता है, जैसे यज्ञ को नुकसान ना हो, कोई वो ना हो क्या मेरे को, जैसे बाबा। तो क्योंकि फालतू बातें नहीं होती हैं तो टच होता है ना। अगर फालतू बातों में बुद्धि है तो बाबा तो टच कर रहे हैं, परिस्थिति भी इशारा दे रही है, लेकिन फिर भी बुद्धि उधर नहीं जाती है। तो इसलिए आज की मुरली में बाबा जब रिवाइज कर रहे थे तो कहता था कि क्लीन, और जितनी बुद्धि क्लीन होगी उतनी क्लियर होगी। क्लीन का मतलब जितना जो जरूरी है बाबा की याद ज्ञान वही बुद्धि में रहे, सब मिक्स जो होता है ना। थोड़ा समाचार हम भी सुनते हैं, जरूरी रहता है, लेकिन बुद्धि में चलता नहीं रह रहा है कोई भी, चाहे वो विश्व का है, चाहे ईश्वरीय परिवार का है, चाहे कुछ भी है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना, तो वो क्लियर होगी, तो क्लीन होगी तो क्लियर होगी, क्लियर होगी तो बाबा की टचिंग जरूर होगी। उसको कहेंगे सतोगुनी बुद्धि। तो जितने हम बुद्धि को सतोगुनी बनाएंगे उतना ही हर प्रकार से बाबा की डायरेक्शंस को हम समझ सकेंगे। ओम शांति।